एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स और योर नेक्स्ट। ओके, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है? या तो कोई पुराना ही पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, या मे बी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, ये हम देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। और अगर पास्ट या एक्स आपके मतलब का नहीं निकल रहा है तो परेशान भी मत होइएगा, क्योंकि टैरो ही बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आता है। वो तो रीडिंग होगी तभी पता चलेगा। ओके, आप और मैं दोनों कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो भाई जिसकी रीडिंग मैच ना हो तो भाई बुरा ना मानिएगा, और होपफुल रहिए, आपके लिए फिर नया भी कोई ना कोई आ ही जाएगा। ओके, तो जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेंगे तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए। ओके, और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। तो अपने ऊपर फोकस करें और रीडिंग को कर लें क्लेम, जिससे कि ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए सही गाइडेंस दे दे। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, सबसे मैच नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी से कुछ भी मैच ना हो, कुछ ना हेल्प तो होती ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपके एक्स और समवन न्यू नेक्स्ट। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स और नेक्स्ट। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, छोटी सी छोटी डिटेल बताएं। कोई न्यू पर्सन आने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, या पुराना ही पर्सन वापस आ रहा है? प्लीज मुझे बताएं हु इज कमिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन लग रहा है। ओके, इस कार्ड से तो भाई आपके एक्स ही लग रहे हैं, सॉरी एक्स ही लग रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ही यही है कि जो भी पर्सन है या तो बड़ा कंफ्यूज्ड पर्सन है, डिसीजन मेकिंग इस पर्सन के हाथ में नहीं रहती है, ये हमेशा दो राहों में खड़ा रहता है। तो ऑफकोर्स इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर है। आपके अलावा भी जो इसको कंफ्यूज्ड करता है कि ये क्या करे, इसके साथ हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि मैं करूं तो करूं क्या, डिसीजन लूं तो लूं क्या, ठीक है, मेरे हाथ में क्या ही है, वो वाली यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, ओहो, हारा बिखरा हुआ परेशान इंसान। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। आपने इनको लेफ्ट आउट फील करा दिया है, आपने इनको छोड़ दिया, या ये लोगों ने मार खा दी है, लोगों के हाथों से छूटे हुए इंसान है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो काफी कुछ चीजें नजर आ रही हैं। भी पर्सन है ये काफी लेफ्ट आउट, ऐसा लग रहा है काफी टफ टाइम और काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या लोगों की असलियत इनके सामने आई है, हर किसी ने साथ छोड़ दिया है। मे बी ये आपके एक्स ही हो सकते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन में भी हैं, और कंफ्यूज्ड इस बात के लिए है कि जब इनका डिफिकल्ट टाइम आया है तो इनको लग रहा है कि कोई भी इनके साथ नहीं है, हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है, ये चीज बहुत नजर आ रही है, और सिचुएशन सच में बुरी है। ठीक है, चलिए, ऐसा लग रहा है कि हालत काफी गंभीर है जो भी पर्सन है। और देखते हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी जरा देख लेते हैं, मैजिशियन। ओके, देखिए ये काफी लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन हमेशा या तो आपके लिए भी कंफ्यूज रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको अगर काफी लेफ्ट आउट फील करा के आपको काफी बुरे दिन दिखाए हैं, तो ऐसा लग रहा है आपने तो बुरे दिन देख के आप तो निकल लिए, आपने बुरे दिन भी देखे, आपने स्ट्रगल भी किया, आपने बुरे हालात से अपने आप को निकाल के एज अ क्वीन ऑफ वैंड्स तो बना लिया।
आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, काफी बोल्ड एंड अट्रैक्टिव हैं आप। आपकी लाइफ में तो सब कुछ चीजें क्लियर हैं और आप काफी सिंगल हैं और अब आप सेल्फिश हो चुके हैं कि आप अपने बारे में, अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं। बट इनको कर्मा हिट कर रहा है और ये काफी कंफ्यूज्ड हैं कि अगर मेरी हालत खराब है तो भी मैं इसके पास कैसे, मतलब आपके पास कैसे जाएं, और इन्होंने खुद आपको लेफ्ट आउट फील कराया है तो भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये आपके पास कैसे आए। इनकी खुद की हालत खराब है तो भी कंफ्यूज हैं कि अब आपको कैसे अप्रोच करें। तो ये कोई एक ऐसे पर्सन है जिसमें आपको तो बुरे हालात में आप निकल गए, लेकिन अब इनका बुरा टाइम शुरू हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ये कोई एक ऐसा बहुत ही ट्रिकरी माइंड वाले पर्सन है। आपको अगर मैजिशियन में देख रहे हैं तो ऑफकोर्स ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही ज्यादा पावर में देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लीडरशिप क्वालिटी में देख रहा है। उसको पता है आपसे बात करना बहुत मुश्किल है इस समय, आपकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर मैजिशियन खुद है तो ऑफकोर्स ये माइंड गेम मैनिपुलेशन करने वाला इंसान है, बिल्कुल माइंड गेम करेगा। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं बट हैं बड़े कॉन्फिडेंट, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय बुरे हालात में। अगर इनको किसी के ऊपर मैनिफेस्टेशन आ रही है तो ये आपके ऊपर मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप शायद किसी तरीके से इनके कांटेक्ट में आ जाए। और ये पर्सन हो सकता है 10-15 दिन से ये आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से या तो आपकी मुलाकात हो जाए, आप कहीं भिड़ जाओ, कहीं कुछ हो जाए, कुछ चांस मिल जाए, कुछ भी हो जाए, बट आप इनकी लाइफ में किसी तरीके से वापस आ जाओ, क्योंकि इस समय इनको आपकी जरूरत है। और अगर ये आपको कहीं से देखते हैं तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह हाईली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ। और क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ही काफी अट्रैक्टिव है, काफी बोल्ड है और आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, भले आप डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों ना हो। और यहाँ पे कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन ही नजर आ रहा है जो आपकी तरफ है। तो यहाँ पे तो फुली लग रहा है कि आपके एक्स ही हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल बहुत क्लियरली दिखा रहा है और मैजिशियन बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग, प्लॉटिंग, ट्रिक या मैनिपुलेशन या माइंड गेम करेगा जरूर। आपके सामने बात ऐसे करेगा कि बिल्कुल ये आपको दिखाएगा, बताएगा, और ये आपको जरूर बताएंगे कि इनकी हालत बहुत खराब है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है क्लियरली आपको ना दिखाएं, लेकिन इस समय इनको आपकी या किसी की जरूरत है, क्योंकि अकेले पड़ गए, कोई भी साथ नहीं है, चाहे घर वाला हो चाहे दोस्त हो, सबने इनके आगे पीठ फेर ली है। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन नजर आ रहे हैं। अगर तो आप समझ गए हैं कि ये आपके एक्स ही हैं, क्योंकि यहाँ नजर ही एक्स आ रहा है, तो आई एम रियली सॉरी। जो लोग भी न्यू पार्टनर के लिए देख रहे थे, मजबूरन है भाई, आप इतने बोल्ड हो रहे हो कि आपके एक्स ही आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये क्यों आ रहे हैं। ओके, अगर ये भैया आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, वाई, क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है कि ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्या रीजन है जो ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ओके, 4 ऑफ वैंड्स, 11 की एनर्जी है। प्लीज रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। रीयूनियन, रिकंसिलेशन करने में कंफ्यूजन हो रही है, ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं और इनको बहुत कंफ्यूजन इस बात के लिए हो रही है कि भाई ये रीयूनियन कैसे होगा। इनको दिन रात इसी बात का डर लग रहा है कि रीयूनियन कैसे होगा। इनको रीयूनियन करना है, शादी, कमिटमेंट जो भी है, और इनको इस बात का बहुत है कि ये कैसे होगा, कंफ्यूज्ड हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड तो आप समझ ही गए हैं। सारे इन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा ना ऑप्शन कब से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि इन्होंने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। इनकी लाइफ में काफी प्रायोरिटी इन्होंने कुछ और बनाई, या इन्होंने हमेशा और लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है अपनी लाइफ में। काफी ऑप्शन थे इनके पास जिसमें ये काफी बिजी थे, या ऑप्शन के तौर पे इन्होंने हमेशा आपको ये दिखाया कि इनकी लाइफ में इतने ज्यादा लोग हैं कि इनको शायद आपकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं थी। शायद इन्होंने बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कराया, जिसकी वजह से इनको पता है कि आपने काफी स्ट्रगल किया है। और इनका जो घुमार था ना कि इनके पास बहुत लोग हैं, वो तो टूट गया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 7 ऑफ कप्स का आना ही समझ में आ रहा है कि इनको जिन पे ये काउंट करते थे ना, इनको लगता था कि ये मेरा साथ देंगे, अरे मेरे लिए तो मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है,
मेरे लिए तो मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो फलाना ढमकाना, बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, मेरा तो चल जाएगा, मेरी लाइफ में तो बहुत काम लिखा है, मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ जाएंगे। चकनाचूर हो गया है आज के टाइम पे। इनकी लाइफ में इनका जो ये जो सपना था ना, वो सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि उन लोगों ने भी धोखे दिए हैं, उन लोगों ने भी इनकी मुसीबत पे साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है कि क्यों, और ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप किसी और के पास चले जाओ। ठीक है, अगर आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो तो इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और आपको ये अगर कहीं बिजी देख रहे हैं तो इनको डाउट होता है कि आपकी लाइफ में अब बहुत कुछ है करने के लिए, और आप इनको छोड़ चुके हो, और कहीं ना कहीं हर इस बात को एक्सेप्ट करना इनके लिए काफी भारी पड़ रहा है। क्यों ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखते हैं, अगर तो ये आपके एक्स हैं तो ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स के नीचे पेज ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल क्लियर है। आप कोई ऑनलाइन काम करते हो, वो वहां पे आपको स्टॉक किया जाता है, सोशल मीडिया पे हो वहां पे स्टॉक किया जाता है, आपकी कहीं ना कहीं कोई एक्टिविटी है, आपके आगे पीछे लोग लगा रखे हैं, हो सकता है आपको स्पाई करने के लिए कुछ लोग लगा रखे हैं, आपका पीछा करते हैं, आप जहां जहां जाते हो वहां वहां ये आपके बारे में पता करते हैं। भाई ये आपके बारे में नजर पूरी है इनके ऊपर, क्लैरिटी है इनको कि आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन चुके हो, क्लैरिटी है कि ये आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड है, क्लैरिटी इनको मिल गई है कि आप बहुत फेमस हो, क्लैरिटी है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, इसलिए ये आपके पास आ रहे हैं। और रीजन अगर बॉटम ऑफ द डेक देखूं कि ये आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं, वाई, ठीक है, सन का कार्ड है मैजिशियन के नीचे। आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है, आप इनकी मोहब्बत है, आप इनका लाइट है, आप इनकी फैमिली हैं, आपके साथ बच्चे, फैमिली, खुशियां, एक हैप्पी फैमिली ये महसूस करते हैं। आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है, ओके, इन्होंने आपके साथ फैमिली बनाने की ख्वाहिश जाहिर की होगी। ठीक है, आपकी फैमिली का, आपकी पेरेंटिंग जिस तरीके से भी आपके पेरेंट्स ने की है उसका पार्ट ये बनना चाहते हैं। हमेशा से ये आपकी फैमिली को काफी एडमायर करते होंगे कि आपके माँ बाप ने आपकी जो तालीम है या आपकी जो तबीयत की है या आपको जो पेरेंटिंग दी है वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही खूबसूरत है, वो बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ज्यादा हिम्मत देती है, और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हो। ये शायद इनके साथ नहीं है, क्योंकि इनका तो दिख ही रहा है ना कि इनके बुरे हालात में कोई नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है, ये 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके, आप बहुत रिजर्व हो चुके हो, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया है। अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपने भी बड़े तगड़े से अपनी एनर्जी को काबू में कर लिया है। आप इनको अपनी एनर्जी या इनकी एनर्जी को बड़े मुकाबले से डट के मुकाबला कर रहे हो। आप, इनकी एनर्जी आप तक आती जरूर है, लेकिन आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म बहुत हाई कर लिया है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद को हर्ट करने से वो कर रहे हो, आप रिजर्व हो चुके हो, आप इनको डिटैच कर चुके हो, आपने कोई कंडीशन लगा दी है, और इसीलिए ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन अगर करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत रिजर्व देख रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, ये किस बात का ऑप्शन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है 7 ऑफ कप्स, प्लीज मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें। कप्स यहाँ पे क्यों आया है, जस्टिस, देख लीजिए, अगर इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, औरों को इंपॉर्टेंट दिया, अपनी लाइफ में अपनी चीजों को इंपॉर्टेंस दिया, अपने ऑप्शन, अपने फैमिली, अपने लोगों को इंपॉर्टेंट दिया, और आपको हमेशा इन्होंने लेफ्ट आउट, या आपको किसी को अगर सबसे पहले छोड़ना था तो इन्होंने आप ही को लेफ्ट आउट किया। कोई भी परेशानी इनकी लाइफ में आई, इन्होंने सबसे पहले आपको छोड़ा, कोई भी दुख दर्द आया, इन्होंने सबसे पहले आपसे पीछा छुड़ा लिया। इन्होंने आपके साथ अगर इनजस्टिस किया है तो ये आपके लिए जस्टिस करने आ रहे हैं, ये आपके साथ चीजों को ठीक करने आ रहे हैं। एहसास इनको हुआ है कि इन्होंने आपके साथ गलत तो किया है, और कहीं ना कहीं आज 5 ऑफ पेंटिकल से अगर लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं
स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी चीजों में, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, चाहे अपनी सर्वाइवल के लिए हो, चाहे लिविंग के लिए हो, मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो। तो समझ में आ रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स से देखिए डेथ का कार्ड है, आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई है और इस एंडिंग के बाद आपने अपने आप के ऊपर कैसे काम किया है क्वीन ऑफ वैंड्स से, कैसे चीजों को लेके, क्योंकि इनको आपके साथ दोबारा से चैप्टर शुरू करना है। इनको डेथ कार्ड से जो भी आप लोगों के बीच में एंड हो चुका है उसको ये दोबारा से रिन्यूअल करना चाहते हैं, रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं ये। और ये आपको स्टॉक करके आपको हमेशा से, ऐसा मत समझिएगा कि जब से आपका ब्रेकअप हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, इन्होंने आपके बारे में देखना, सुनना, समझना ही छोड़ दिया। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको जिस दिन से छोड़ा है ना उस दिन से सांस नहीं ली है इसने। ये आपको तब से स्टॉक कर रहे हैं और इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है। इन्होंने परमानेंट आपके साथ ब्रेकअप नहीं किया था, ये कभी भी आपके साथ परमानेंट ब्रेकअप नहीं करेंगे। कुछ टाइम के बाद ये कभी ना कभी आपके सामने लेके अपनी सूरत खड़े हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनको आपको अपनी लाइफ में आना है, डेथ कार्ड से जो चीजें खत्म हो गई हैं उसको दोबारा से रिबर्थ करना है। सन कार्ड को क्लैरिफाई बॉटम ऑफ द डेक कर रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। लड़ाई की थी उसको सुलह करवाएंगे, आपने कुछ सवाल पूछे थे, भाग गए थे आपसे लड़ाई करके, वापस आएंगे। अपनी खुशी के लिए, आपके साथ रहने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से लड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, अब ये गिव अप करते हुए तो नहीं दिख रहे हैं इनकी तरफ। अगर कुछ लोग आपके लिए खिलाफ हैं या आपके लिए इनके कान भरते हैं तो भी ये आपकी तरफ स्टैंड लेंगे लास्ट एंड तक, जब तक इनका है कि मैं आखिरी दम तक स्टैंड तो लूंगा, क्योंकि इनकी खुद की खुशी आपके साथ है। इनको पता है इनको कोई साथ नहीं देगा, आप ही साथ दोगे। इनको अभी भी उम्मीद है कि ये बस आपके पास आ जाएं तो आप इनको हमेशा वेलकम करोगे। कहीं ना कहीं इनको इतना कॉन्फिडेंट है कि आप इनके साथ कभी भी, चाहे इन्होंने कितना भी आपके साथ बुरा किया हो, आप इनके साथ कभी भी बुरा नहीं करोगे। भले खफा हो, भले नाराज हो, भले आगे बढ़ गए हो, लेकिन इनको पता है कि अगर इन आपके सामने इनकी सूरत आएगी तो आप कहीं ना कहीं इनको खाली हाथ तो नहीं जाने दोगे, चाहे धर के ही लगाओगे लेकिन लगाओगे जरूर। ठीक है, तो इनको ये पता है कि आप इनके लिए कभी अजनबी नहीं हो, इनको अपना सा फील होता है आपके साथ। ठीक है, तो हु इज कमिंग इन योर लाइफ, योर एक्स और योर समवन नेक्स्ट। तो ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे आज की रीडिंग में आपके एक्स वापस आ रहे हैं। क्यों वापस आ रहे हैं, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग भी न्यू पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे थे, भैया क्षमा कर दे मुझे, क्योंकि टैरो नहीं बता रहा कि आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है, पुराना ही वापस आ रहा है। अब आप चाहे एक्सेप्ट करें ना करें, ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आज की टैरो रीडिंग में ऑफ कोर्स आपके लाइफ में आपके एक्स आ रहे हैं जिनसे भी रेजोनेट और मैच कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और जो लोग भी रियूनियन चाहते हैं प्लीज 11-11 की एनर्जी आई है, नहीं भी, जिन लोगों के लिए नहीं भी रियूनियन उनको करना है, ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह अपने ऊपर काम करें और उसके लिए 11-11 क्लेम करें, अपने लिए क्लेम करें। जिन लोगों को रियूनियन नहीं करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है, वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं, और जिनको करना है वो तो करें करें। ठीक है, और अगर आपको इस रीडिंग के बिहाफ पे कुछ पूछना है, कुछ जानना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर तो आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि अगर ये आ रहे हैं तो ये क्या सच में बदल गए हैं, क्या आपको इनको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या आप इनको, इनसे बात करें कि ना करें, अगर ऐसे मन में कुछ सवाल या डाउट है, आपको दिक्कत हो रही है कुछ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सुटेबल कंफर्टेबल लगे आप बुक करा सकते हैं, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर बुक कराएं। अगर तो आपको कुछ भी फाइनल अपने दिमाग को शांत करना है तो अपने लिए एक बार रीडिंग जरूर करा ले, भले सिंगल एंड यस एंड नो की ही रीडिंग क्यों ना हो। ठीक है,
तभी लें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी अपने दिमाग पे जोर नहीं देना है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें 1111 और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ भी 1111 लिख दें, और जिससे कि ये आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे और अपडेट रखे आपको, वरना तो ये नाराज हो गए तो फिर आप जान लीजिए ये ना भेजेगा आपको कोई नोटिफिकेशन, ठीक है। और इनकी नाराजगी बहुत ज्यादा रहती है, आप समझ लीजिए, तो इनको भी आप घर ले जाइए अपने, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, बाय बाय।